हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज अपन मैथ के अंदर सेकंड जो अपना वीडियो है उसकी बात करेंगे। और मैथ में अपना जो टॉपिक था दोस्तों वो चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसकी अपन आज आगे सेकंड वीडियो की बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन किए थे। तो उनमें क्या देखा था कि एक 2 वर्ष का क्वेश्चन देखा था, एक 3 का देखा था, और मिश्र धन के बारे में देखा था, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखा था, और एक क्वेश्चन अपन ने देखा था एक पूरा वर्ष दे दे ऊपर महीने दे दे। तो आज उसी से संबंधित अपन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक अपना चल रहा है उसके अंदर अपन अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये का 12% की दर से 12% की दर से 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है अपना कि 20,000 रुपये का 12% की दर से 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पीछे वाली वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था और उसी प्रकार इस क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप दोस्तों कि 20,000 रुपये का 12% की दर से 1 साल और 4 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की सोल्व किस प्रकार करना है। तो ध्यान देना, जो अपना मेथड है, जो अपना तरीका है वो दोस्तों सभी क्वेश्चनों के अंदर सेम लागू होगा। केवल आपको क्वेश्चन को समझना है और समझ के उसका आंसर देना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का दे रखा है और उसे सोल्व किस प्रकार करना है। ओके दोस्तों, तो देखो अपन बात करते हैं। सबसे पहले मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, 20,000 इंटू 100 प्लस दर कितनी है अपनी 12/100 और घात समय, और समय कितना दे रखा है 1 वर्ष 4 माह। ये अपना मैटर था जो अपने क्वेश्चन के अंदर रख दिया। मूलधन की जगह मूलधन रख दिया, दर की जगह दर और समय की जगह समय। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे की बात करते हैं अपन। तो देखो 20,000, देखो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको चलना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या तो अपने को दिया है और क्वेश्चन के अंदर क्या अपने को पूछा है, ये अपने को ध्यान देना है। तो देखो दोस्तों किस प्रकार करना है क्वेश्चन को कि 20,000 इंटू, अब क्या करेंगे इस दर को अपन 100 में प्लस करेंगे। तो ये हो गया 112/100। ओके दोस्तों, ऊपर दे रखा है समय। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ एक पूरा साल, चाहे 1 वर्ष हो, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष हो, लेकिन यहाँ एक पूरा वर्ष होना चाहिए। अगर पूरा वर्ष है, जितना भी है 1, 2, 3, 4 जो भी है, उतनी बार तो ये दर जोड़ के अपन लिख देंगे। और ऊपर जो महीने दे रखे हैं उस महीनों के लिए अपनी क्या रहेगी दोस्तों, दर अपनी अलग रहेगी। उस महीनों की दर क्या रहेगी दोस्तों, अलग रहेगी, ठीक है। अब देखो कैसे अलग रहेगी, ध्यान देना आप कि पहले यहां 1 साल पूरा था तो इसके लिए अपन एक बार लिख दिया, इनटू ऊपर 4 महीना है। तो अपन क्या काम करेंगे कि इस महीनों को पहले तो बनाएंगे अपन वर्ष। क्या बनाएंगे दोस्तों, वर्ष बनाएंगे। और वर्ष बनाने के लिए कितने का भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पहले 12 का भाग देंगे इनटू, फिर क्या काम करेंगे कि जो भी दर क्वेश्चन में दे रखी है उस दर से इससे क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ दर थी अपनी 12, 12 से 12 गुणा कर दिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4। तो इस 4 महीने के लिए दर अपनी कितनी आ गई दोस्तों, 4% आ गई। कितनी आ गई, 4। और इस 4% को अपन 100 में प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 104/100। ओके, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 2 2 4 0 से 4 0 अपनी क्या हो गई दोस्तों, कैंसिल हो गई। अब 112 इंटू 104 और इंटू 2, तो 112 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 224
इंटू 104 से अपन गुणा करेंगे। 224 को 104 से गुणा करके देख लो दोस्तों। जब 224 को अपन 104 से गुणा करेंगे तो 416 6 41, फिर 104 को अपन 2 से गुणा करेंगे 208 और 41 हो गए 9 4 2 249 24, और फिर ये भी अपना कितना हो गया 208 और 24 12 3 और 2 232। ये हो गया दोस्तों 23,296 रुपये। लेकिन 23,296 तो अपने पास दोस्तों क्या आया है, ये तो अपने पास मिश्र धन आया। क्या आया है? मिश्र धन। लेकिन अपने को क्या पूछा है दोस्तों, इसके अंदर चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इस मूलधन को इधर भेजेंगे तो मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? चक्रवर्ती ब्याज बचेगा। तो दोस्तों अपना मिश्र धन कितना आया? 23,296 आया, माइनस मूलधन कितना था? 20,000 था, तो पीछे बचा 3,296 रुपये। ये अपने पास क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। क्या आ गया दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज। ओके, एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपन, अगर समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है दोस्तों कि 20,000 रुपये का 12% की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन था। अब देखो अपने क्या किया, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन की जगह मूलधन रखा, दर की जगह दर रखी और समय की जगह समय रखा। 12 को जब 100 में प्लस करेंगे तो कितना होगा? 112/100। ध्यान देना, ऊपर समय है वो एक पूरा होना चाहिए, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, कितना ही हो, लेकिन एक पूरा साल होना चाहिए। उसके लिए तो दर अपनी वही रहेगी जो क्वेश्चन में दे रखी है, और ऊपर जितने भी महीने दिए गए उस महीनों के लिए दर अपनी क्या आएगी दोस्तों? अलग आएगी। और वो अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो महीनों को वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग देना है, और भाग देकर जो भी दर क्वेश्चन में दी गई है उस दर से अपने क्या कर देंगे दोस्तों? उसे गुणा कर देंगे। गुणा किया तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4, तो यहाँ 4% हो गया। इस 4 को अपन 100 में प्लस करेंगे तो 104/100 हो गया। ये 2 और 2 4 0 से 4 0 अपने कैंसिल हो गए। 112 इंटू 2 224 और 104। 224 को जब अपन 104 से गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आता है? 23,296 रुपये आया। और लेकिन ये क्या आया? मिश्र धन आया। और अपने को क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो क्या करेंगे कि मिश्र धन में से मूलधन को जब माइनस करेंगे तो अपने पास दोस्तों क्या बच जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज बच जाएगा। कितना? 3,296 रुपये। ओके, आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो तो दोबारा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, बिल्कुल मैं उसका आपको आंसर सही ढंग से सही तरीके से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ का याद रखना, मैं बार बार आपको दोस्तों यही बोल रहा हूँ कि मेरे जो चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और उसे लाइक भी करो, ताकि अपना वीडियो है वो भी आ सके और बड़े तरीके से ढंग से आप देख सको और अपना भी काम चलता रहे। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मैं जो यहाँ चीज़ करवा रहा हूँ, चाहे मैथ का टॉपिक हो चाहे रीजनिंग का हो, ध्यान रखना बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। बहुत ही अपना इजी तरीका रहेगा, ट्रिक के आधार पे अपन क्वेश्चन को करेंगे और जैसा क्वेश्चन होगा उसके तरीके के अनुसार ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के बाहर जाएगा और आपको आएगा नहीं, ये कन्फर्म है। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना जरूरी है और अपना वीडियो डेली आता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अपन आगे की बात करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले, जो आज मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो पीछे वाला वीडियो है वो आपको देखना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कभी भी ध्यान रख लेना, चाहे किसी भी टॉपिक को ले लो आप, अगर शुरू से चैप्टर समझ में नहीं आता है ना तो उसके बाद में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, बाद में समझ में नहीं आएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप है वो अपने समझ में आनी जरूरी है। अगर वो आ गई तो आप आगे थोड़ा मतलब ऐसे एब्सेंट भी रह गए ना तो भी आपके आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन पहला स्टेप वो आपकी समझ में आना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ताकि अपने अच्छी तरीके से बढ़िया समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं रहे और आगे क्वेश्चनों की चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? क्वेश्चन है दोस्तों 10,000 रुपये का
10,000 रुपये का 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास कि 10,000 रुपये का 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन दे रखा है, उसी तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तरीका देखो अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखो। मिश्र धन बराबर मूलधन। सबसे पहले मूलधन कितना है दोस्तों 10,000 इंटू 100 प्लस दर कितनी है 10/100 घात समय कितना है 2 वर्ष 6 माह। ये अपने को दे रखा है दोस्तों। अब देखो बात वही है, पहला काम कि यहाँ जो वर्ष दे रखा है वो एक पूरा होना चाहिए, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो। पूरा साल है उसके लिए तो दर जो क्वेश्चन में दी गई वो रहेगी, और ऊपर जितने भी महीने दिए गए हैं उस महीनों के लिए दर अपनी क्या आ जाएगी दोस्तों अलग आ जाएगी। और वो अलग कैसे आएगी, जो मैंने आपको बाकायदा बता रखा है कि पहला काम तो महीनों को वर्ष में चेंज करेंगे, और वर्ष में चेंज करने के बाद में जो भी क्वेश्चन में दर दी गई है उस दर से अपन दोस्तों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ओके, चलते हैं आगे, करो सोल्व क्वेश्चन को। 10,000 की जगह 10,000 इंटू 100 के अंदर 10 को जोड़ेंगे तो 110/100। अब देखो ऊपर पूरा साल 2 वर्ष है तो इसे 2 बार लिख देंगे, 110/100 हो गया। इंटू ऊपर महीने कितने दे रखे हैं दोस्तों 6 महीने। उस 6 महीनों के लिए क्या करेंगे दर अपनी अलग आएगी। पहले तो इसे 6 महीने को अपन बनाएंगे दोस्तों वर्ष बनाने के लिए कितने का भाग दे दिया 12 का भाग दे दिया। इंटू वर्ष बनाने के बाद में क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो दर दी गई है उस दर से गुणा करेंगे, और दर कितनी दे रखी है 10। 6 का भाग 12 में दिया 2 बार, और 2 का भाग जब 10 में देंगे दोस्तों कितना आएगा 5। तो इसके लिए दर कितनी आ गई अपनी 5% आ गई। 5 को जब 100 में प्लस करेंगे तो 105/100 हो गया। ये 2 और 2 4 और ये 2 6 दोस्तों 6 जीरो से अपने ये 6 जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे 105 इंटू 11 इंटू 11 को जब 11 से गुणा करते हैं दोस्तों कितना आता है 121 इंटू 105। 121 को 105 से गुणा करेंगे तो 5, और ये 105 को 2 से गुणा किया 210। 210 प्लस 10 कितने हो गए 220 22, और 105 और 22 कितने हो गए दोस्तों 127। ये 12,705 अपने पास क्या आ गया दोस्तों मिश्र धन आ गया। क्या आ गया मिश्र धन। अगर मिश्र धन ही आपको पूछे क्वेश्चन में तब तो इतना ही काम करना है, और यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है तब क्या करेंगे दोस्तों कि इस मिश्र धन में से जो 12,705 दे रखा है इनमें से अपन क्या करेंगे कि जो अपना मूलधन दिया गया है उस मूलधन को क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे। तो 12,705 में से अपन 10,000 को घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 2,705 रुपये आ गया। और ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आ गया। क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज। कोई दिक्कत है इसमें? नो दिक्कत। अगर दिक्कत हो भी तो आराम से पूछ लेना। बिल्कुल मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान से देखो कि 10,000 रुपये का 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। सबसे पहले मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मूलधन अपने रख दिया इंटू 100 प्लस दर कितनी है 10 वो भी रख दी बटा 100 इंटू घात समय दे रखा है 2 वर्ष 6 माह वो भी रख दिया। अब ऊपर जितना भी वर्ष दे रखा है पूरा, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उसके लिए तो दर जो क्वेश्चन में दे रखी है वो काम में लेंगे। और ऊपर जितने भी महीने होते हैं उस महीनों के लिए दर है अपने वो क्या आ जाएगी दोस्तों अलग आ जाएगी। क्या आ जाएगी अलग आ जाएगी। अब ध्यान से देखो कि इसके लिए क्या आएगी। तो सबसे पहले इस 10 को 100 में प्लस किया 110 हो गया। 2 साल पूरा था 2 बार लिख दिया इंटू ऊपर 6 महीना है। 6 महीनों को सबसे पहले क्या करेंगे वर्ष बनाएंगे। तो वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग देंगे। भाग देने के बाद में जो दर क्वेश्चन में दी गई है उस दर से क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिया तो इसके लिए दर कितनी आ गई 5% आ गई। आई बात समझ में। अब देखो इस 5 को 100 में जोड़ेंगे तो 105 बटा 100 हो गया। 2 4 6 जीरो से ये 6 जीरो अपने कैंसिल हो गए। 11 को 11 से गुणा किया 121 इंटू 105। 121 को 105 से जब गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होता है 12,705 होता है। ये 12,705 अपने पास क्या आया दोस्तों मिश्र धन आया है।
और अपने को क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो अपन क्या करेंगे कि 12,705 में से जो अपना मूलधन दिया गया है 10,000 वो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2,705, और ये अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, आई बात समझ में? ओके चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। तो दोस्तों ध्यान देना, अब मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। वो क्वेश्चन अपने क्या रहेंगे, ध्यान से देखो आप, कि बात करते हैं अपन ये चक्रवर्ती जो ब्याज होता है दोस्तों, उसके अंदर जो अपना हिसाब है वो 4 प्रकार से होता है दोस्तों। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से वो हिसाब होता है। कैसे कैसे होता है, पहला होता है हिसाब अपना 1 साल से होता है दोस्तों, वो तो एक वार्षिक माना जाएगा। उसको छोड़ो, पहले आप ये ले लेते हैं, पहला हिसाब करते हैं अपन 3 महीने से। कितने महीने से करते हैं दोस्तों, 3 महीने से करते हैं, जिसको अपन त्रैमासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रैमासिक या तिमाही बोला जाता है। उसके बाद में अपन हिसाब करते हैं दोस्तों 6 महीने से। कितने महीने से, 6 महीने से, जिसको अपन 6 माही भी बोल सकते हैं या अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन हिसाब करते हैं दोस्तों 9 महीने से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 9 माही बोलते हैं। और उसके बाद में अपन हिसाब करते हैं 12 महीने से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वार्षिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्षिक। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर बाकायदा शर्त आपको दी जाएगी। यदि त्रैमासिक या तिमाही दे दी तब तो 3 महीना हो गया, अर्धवार्षिक या 6 माही दे दी तब 6 महीना हो गया, 9 माही दे दी तो 9 महीना हो गया, और वार्षिक दे दे और नहीं भी दे तो आपको क्या मानना है, 12 महीना मानना है। अब ध्यान देना कि चारों के अंदर क्या क्या अपने को करना है और क्या शर्त अपने लागू होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक पॉइंट को लेके बता रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट की। पॉइंट नंबर फर्स्ट की अपन बात करेंगे कि जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक या सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक या तिमाही हो तो, अब देखो दोस्तों क्या है कि जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक या तिमाही हो तो अपन काम इतना ही करना है कि एक तो होती है दर और एक होता है समय। मूलधन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, केवल दर और समय, इन दो के अंदर ही आपको चेंज करना है। अब उनमें चेंज करना क्या है वो देखो ध्यान से, कि दर के अंदर तो क्या करेंगे और समय के अंदर क्या करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, जब शर्त अपने क्वेश्चन में बाकायदा ये मिले कि या तो त्रैमासिक मिले या तिमाही मिले, तब आपको क्या करना है कि दर को तो करना है चौथाई। क्या करना है दोस्तों, चौथाई करना है। मतलब जो भी दर क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसका कौन सा भाग करना है, चौथा भाग करना है। एक बार के लिए देख लेते हैं। जैसे मान लो कि दर अपनी दे दी 20%, क्वेश्चन में 20% दे दी, और शर्त अपनी क्या दे दी कि या तो त्रैमासिक दे दी या क्या दे दी, तिमाही दे दी। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों कि जो शर्त जो दर दे रखी है उस दर को अपन क्या कर देंगे, चौथाई कर देंगे। मतलब उसका चौथा हिस्सा कर देंगे, और चौथा हिस्सा करने के लिए कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो दर कितनी आ जाएगी, 5%। तो दर अपनी क्वेश्चन में 20% थी, लेकिन ये शर्त होने के कारण अपने दर कितनी परसेंट ली दोस्तों, 5% ली। आई बात समझ में। इसके बाद में जो अपना समय दिया गया है उस समय को अपन क्या करेंगे दोस्तों, 4 गुना कर देंगे। जब दर को चौथाई करेंगे, मतलब दर में अगर 4 का भाग देंगे तो समय को 4 गुना करेंगे, मतलब उससे 4 से गुना करेंगे। देखो एक काम 2 होता है, एक तो दर होती है, एक समय होता है। दोनों में से एक में भाग देते हैं, एक में गुणा करते हैं, और देते हैं जितने से भाग देते हैं उतने से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो अगर दर चौथाई है तो समय अपना क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है कि जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक या तिमाही हो तो दर को करेंगे चौथाई और समय को करेंगे 4 गुना। ओके, बस इतना सा ही काम करना है। बाकी अपना वही तो तरीका रहेगा क्वेश्चन, और उसी प्रकार आपको सोल्व करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। ओके, केवल ध्यान इतना ही देना है, यदि ये शर्त क्वेश्चन में दे दे तब, अगर ये शर्त नहीं दे रखी है नहीं तब कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन ये शर्त दे दे तब आपको ध्यान रखना है कि त्रैमासिक या तिमाही के लिए दर तो हो जाएगी चौथाई और समय हो जाएगा 4 गुना। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन की, ध्यान दो। देखो
क्वेश्चन किस प्रकार आता है अपना एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन अपना देखो दोस्तों ये रहेगा, क्वेश्चन है 20,000 रुपये का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की शर्त तिमाही हो। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 20,000 रुपये का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की शर्त क्या दे रखी है, तिमाही दे रखी है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ नहीं होगा कि सर आप बोलोगे कि सर यहाँ 3 महीने कर दो त्रैमासिक कर दो और अर्धवार्षिक कर दो 6 महीने कर दो, वो नहीं होगा। समय तो कुछ भी आ सकता है दोस्तों, वो डिपेंड करेगा अपना शर्त पे कि शर्त क्या दे रखी है, और इसमें शर्त क्या थी दोस्तों, तिमाही थी। तो अब देखो करना क्या, ध्यान से देखना, आप बिल्कुल आराम से देखना किस प्रकार करना है। सबसे पहला तरीका अपना वही रहेगा कि मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन। मूलधन की जगह मूलधन सेम होगा वही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा मूलधन में, इंटू 100 प्लस दर। अब ध्यान देना, शर्त क्या दे दी, तिमाही, और मैंने पॉइंट में बताया था कि जब शर्त त्रैमासिक या तिमाही दी जाती है तब अपन दर को तो क्या करते हैं दोस्तों, चौथाई करते हैं, और समय को क्या करते हैं अपन 4 गुना करते हैं। क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं। आई बात समझ में। दर अपनी कितनी देर की है दोस्तों, 20 का चौथा हिस्सा करेंगे कितना आएगा, 5%। तो दर तो यहाँ लिख देंगे 5/100, और घात समय कितना देर का है दोस्तों, 6 महीना। 6 महीने का 4 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 24 महीना हो गया। कितना हो गया, 24 महीना। और 24 महीना का मतलब होता है 2 वर्ष। 24 महीना का मतलब क्या होता है, 2 वर्ष, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 2 साल के अंदर 24 महीने हो गई। तो इस 24 महीने का क्या हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ समय कितना ले लेंगे दोस्तों, 2। आई बात समझ में, कर दिया चेंज। बस ये इतना ही चेंज करना है, बाकी सेम आगे तरीका वो का वही रहेगा अपना, कोई चेंज नहीं करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। 20,000 की जगह 20,000 ले लो, इंटू 100 के अंदर 5 को प्लस करेंगे तो 105/100। समय कितना है, 2, तो इसे 2 लिख देंगे। ये लो 105/100, ये 2 0 से 2 0, 4 हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गए। 105 को 105 से गुणा करो दोस्तों, कितना होता है, तो देखो 105 को जब 105 से गुणा करेंगे तो 25, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 10 को 10 से गुणा किया और 10 ही जोड़ा तो 110। 110 25 इंटू 2, 11,000। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 22,050 रुपये। ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, ये अपने पास आ गया मिश्र धन। क्या आ गया, ये मिश्र धन। और अपने को क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस मिश्र धन में से अपन मूलधन को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, मूलधन को माइनस करेंगे। मूलधन अपना कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है। जब 20,000 को माइनस करेंगे तो 2,050 रुपये अपना क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें, आगे क्वेश्चन समझ में। तो ये है अपना त्रैमासिक का क्वेश्चन कि जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक या तिमाही दी गई हो तो अपन क्या करेंगे कि दर को तो करेंगे चौथाई और समय को करेंगे 4 गुना। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा, शर्त आपको त्रैमासिक या तिमाही दे दे तो क्या चेंज करना है और क्या नहीं करना है, जो बात मैंने आपको बाकायदा बता दी। अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो ऐड कर लेना रजिस्टर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है कि दर को तो करनी है चौथाई, समय को करना है 4 गुना। कभी जब ब्याज की शर्त तिमाही या त्रैमासिक दे रखी हो तब करना है, अन्यथा आपको कोई काम नहीं करना है, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये दे दे तो चेंज करना है, चेंज करने के बाद में आगे का जो काम है वो आपका वही रहेगा जो पीछे आप कर रहे थे। ओके, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन रहेगा अपना। सेकेंड क्वेश्चन अपना ये रहेगा, 15,000 रुपये का 16% की चक्रवर्ती ब्याज
की दर से 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये का 16% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की शर्त क्या दे रखी है आपको, त्रैमासिक दे रखी है। त्रैमासिक या तिमाही का नाम आ जाए तो क्या करना है, दर को तो करनी है चौथाई और समय को करना है दोस्तों 4 गुना। समय को क्या करना है 4 गुना। अब ध्यान देना कैसे करना है, तो सबसे पहले मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन क्या दे रखा है 15,000 इंटू 100 प्लस दर कितनी है दोस्तों। अब ध्यान देना, दर ये नहीं लेनी है, शर्त दे दी तो ये दर नहीं लेनी है, तो क्या करेंगे दर को करेंगे अपन दोस्तों चौथाई करेंगे। क्या करेंगे दर को चौथाई। दर अपनी दे रखी है 16% और 16% का चौथा हिस्सा क्या होता है 4%। तो यहाँ दर ले लेंगे 4/100 गा समय को क्या कर देंगे दोस्तों 4 गुना कर देंगे। समय कितना दे रखा है 3 माह दे रखा है, 3 माह का 4 गुना क्या होता है दोस्तों 12 माह होता है। क्या होता है 12 माह, और 12 माह का मतलब होता है 1 वर्ष। तो यहाँ ले लेंगे 1। ओके, इसके बाद में आगे का काम वही रहेगा 15,000 इंटू 104/100 1 है तो 1 बार लिख दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इसको गुणा करेंगे 15 चौक 60, 6 15 एकम 15 और 1 0, 15,600 आ गया। लेकिन क्या आ गया मिश्र धन। अपने को पूछा है ब्याज, तो इनमें से अपन क्या करेंगे 15,000 जो अपना मूलधन है वो घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 600 रुपये, और ये 600 रुपये अपना क्या आ गया दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन था अपना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दोस्तों अपना आगे की जो बात है वो करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।